हरे कृष्णा सभी के लिए आपका मेरे चैनल द सिंपल सोल पर स्वागत है। अब हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण पर कैसे कलंक लगा था और उन्होंने उस कलंक के लिए कैसे मिटाया। ये कथा आती है श्रीमद् भागवतम में। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सत्यजित ने श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगाया था। फिर उस अपराध का मार्जन करने के लिए स्वयं समंतक मणि सहित उसने अपनी कन्या सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण को सौंप दी। तो राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, सत्यजित ने भगवान श्री कृष्ण का क्या अपराध किया था? उसे सामंतक मणि कहाँ से मिली और उसने अपनी कन्याओं ने क्यों दी? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, सत्यजित भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। वे उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके बहुत बड़े मित्र बन गए थे। सूर्य भगवान ने ही प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उसे सामंतक मणि दे दी थी। सत्यजित उस मणि को गले में धारण कर ऐसे चमकने लगा मानो स्वयं सूर्य ही हो। परीक्षित, जब सत्यजित द्वारिका आया तब अत्यंत तेजस्वता के कारण लोग उसे पहचान न सके। दूर से ही उसे देखकर लोगों की आंखें उसके तेज से चौंधिया गईं। लोगों ने समझा कि कदाचित स्वयं भगवान सूर्य आ रहे हैं। उन लोगों ने भगवान के पास आकर उन्हें इस बात की सूचना दी। उस समय भगवान चौसर खेल रहे थे। लोगों ने कहा, शंकर चक्र गदाधारी नारायण, कमल नयन दामोदर, यदुवंश शिरोमणि गोविंद, आपको नमस्कार है। जगदीश्वर, देखिए, अपनी चमकीली किरणों से लोगों के नेत्रों को चौंधियाते हुए प्रचंड रश्मि भगवान सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं। प्रभु, सभी श्रेष्ठ देवता त्रिलोकी में आपकी प्राप्ति का मार्ग ढूंढते रहते हैं, किंतु उसे पाते नहीं। आज आपको यदुवंश में छुपा हुआ जानकर स्वयं सूर्य नारायण आपका दर्शन करने आ रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अनजान पुरुषों की ये बात सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे, ये सूर्यदेव नहीं है, ये तो सत्यजित है जो मणि के कारण इतना चमक रहा है। इसके बाद सत्यजित अपने समृद्ध घर में चला आया। घर पर उसके शुभागमन के उपलक्ष्य में मंगल उत्सव मनाया जा रहा था। उसने ब्राह्मणों द्वारा समंतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित कर दिया। परीक्षित, वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना दिया करती थी और जहाँ वह पूजित रहती थी वह दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्पभय, मानसिक और शारीरिक व्यथा तथा मायावियों का उपद्रव आदि कोई भी अशुभ नहीं होता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा, सत्यजित, तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो। परंतु वह इतना अर्थलोलुप लोभी था कि भगवान के आगे का उल्लंघन होगा इसका कुछ भी विचार न करके उसे अस्वीकार कर दिया। एक दिन सत्यजित के भाई प्रसेन ने उस परम प्रकाशमय मणि को अपने गले में धारण कर लिया और फिर वह घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन में चला गया। वहां एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को तो मार डाला और उस मणि को छीन लिया। वह अभी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि मणि के लिए रक्षराज जाम्बवन ने उसे मार डाला। उन्होंने वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर बच्चों को खेलने के लिए दे दी। अपने भाई प्रसेन के न लौटने से उसके भाई सत्यजित को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगा, बहुत संभव है श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला हो, क्योंकि वह मणि गले में डालकर वन में गया था। सत्यजित की यह बात सुनकर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि यह कलंक टीका मेरे सर लगाया गया है, तब वे उसे धो बहाने के उद्देश्य से नगर के कुछ सभ्य पुरुषों को साथ लेकर प्रसेन को ढूंढने के लिए वन में गए। वहां खोजते खोजते लोगों ने देखा कि घोर जंगल में सिंह ने प्रसेन और उसके घोड़े को मार डाला है। जब वे लोग सिंह के पैरों का चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े, तब उन लोगों ने यह भी देखा कि पर्वत पर रीछ ने सिंह को भी मार डाला है। भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को बाहर ही बिठा दिया और अकेले ही घोर अंधकार से भरी हुई रक्षराज की भयंकर गुफा में प्रवेश किया। भगवान ने वहां जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणि समंतक को बच्चों का खिलौना बना दिया गया है। वे उसे हर लेने की इच्छा से बच्चों के पास जा खड़े हुए। उस गुफा में एक अपरिचित मनुष्य को देखकर बच्चे की धाय भयभीत की भांति चिल्ला उठी। उसकी चिल्लाहट सुनकर परम बली रक्षराज जाम्बन क्रोधित होकर वहां दौड़ आए। परीक्षित, जाम्बन उस समय कुपित हो रहे थे। उन्हें भगवान की महिमा, उनके प्रभाव का पता न चला। उन्होंने एक साधारण मनुष्य समझ लिया और वे अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण से ही युद्ध करने लगे। जिस प्रकार मांस के लिए 2 बाज आपस में लड़ते हैं, वैसे ही विजयाभिलाषी भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवन आपस में घमासान युद्ध करने लगे।
पहले तो उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया, फिर शिलाओं का, तत्पश्चात भी वृक्ष उखाड़कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। अंत में उनमें बाहुयुद्ध होने लगा। परीक्षित वज्र प्रहार के समान कठोर घूसों की चोट से जामवन के शरीर की एक एक गांठ टूटती गई। उत्साह जाता रहा, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। तब उन्होंने अत्यंत विस्मित चकित होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मैं जान गया आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी, रक्षक, पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। आप ही सबके प्राण, इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर के बल हैं। प्रभु, मुझे स्मरण है आपने अपने नेत्रों में तनिक सा क्रोध का भाव लेकर तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था। उस समय समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े नाग और मगरमच्छ क्षुब्ध हो गए थे और समुद्र ने आपको मार्ग दे दिया था। तब आपने उस पर सेतु बांधकर सुंदर यश की स्थापना की तथा लंका का विध्वंस किया। अवश्य ही आप मेरे वे ही राम जी श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। परीक्षित, जब रक्षराज जाम्बन ने भगवान को पहचान लिया तब कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल कर कमल को उनके शरीर पर फेर दिया और फिर अहत्यों की कृपा से भरकर प्रेम गंभीर वाणी से अपने भक्त जाम्बन जी से कहा, रक्षराज, हम मणि के लिए ही तुम्हारी गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने पर लगे झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर जाम्बवन बड़े आनंद से उनकी पूजा करने लगे और अपनी कन्या कुमारी जाम्बंती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़ गए थे उन्हें 12 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की, परंतु जब उन्होंने देखा कि अब तक वे गुफा से नहीं मिले हैं तब वे अत्यंत दुखी होकर द्वारिका लौट गए। वहाँ जब माता देवकी, रुक्मणी, वसुदेव जी तथा अन्य संबंधियों और कुटुंबियों को मालूम हुआ कि श्री कृष्ण गुफा से नहीं निकले तब उन्हें बड़ा शोक हुआ। सभी द्वारिकावासी अत्यंत दुखित होकर सत्यजित को भला बुरा कहने लगे। भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी की शरण गए, उनकी उपासना करने लगे। उपासना से दुर्गा देवी अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया और आश्वासन दिया कि जल्द ही श्री कृष्ण नगर में पधारने वाले हैं। उसी समय उनके बीच में मणि और अपनी नववधु जाम्बंती के साथ सफल मनोरथ होकर श्री कृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गए। सभी द्वारिकावासी भगवान श्री कृष्ण को पत्नी के साथ और गले में मणि धारण किए हुए देखकर परमानंद में मग्न हुए, मानो कोई मरकर लौट आया हो। तदंतर भगवान ने सत्यजित को राजसभा में महाराज उग्रसेन के पास बुलवाया और जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई थी ये सब कथा सुनाकर उन्होंने वह मणि सत्यजित को सौंप दी। सत्यजित अत्यंत लज्जित हो गया। मणि तो उसने ले ली परंतु उसका मुंह नीचे की ओर लटक गया। उसे अपने अपराध पर बहुत पश्चाताप हो रहा था। किसी प्रकार वह घर तो पहुंचा, उसके मन की आंखों के सामने निरंतर अपना अपराध नाचता रहा। अब वो सोचता रहा कि मैं अपने अपराध का मार्जन कैसे करूं, मुझ पर भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न हों, मैं ऐसा कौन सा काम करूं। अब मैं रमणियों में रत्न के समान अपनी कन्या सत्यभामा और ये समंतक मणि दोनों ही श्री कृष्ण को दे देता हूँ। ये उपाय ही अच्छा है, इसी से मेरे अपराध का मार्जन हो सकता है और कोई उपाय नहीं है। जितना अपनी विवेक बुद्धि से ऐसा निश्चय करके स्वयं ही इसके लिए अधोग किया और अपनी कन्या तथा समंतक मणि दोनों ही ले जाकर श्री कृष्ण को अर्पण कर दी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने सत्यजित से कहा, हम सामंतक मणि नहीं लेंगे। आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, इसलिए वह आपके पास ही रहे। हम तो केवल उसके फल के अर्थात उससे निकले हुए सोने के अधिकारी हैं, वही आप हमें दे दें। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऊपर लगे हुए कलंक का निवारण किया। तो ये कथा जो कोई भी सुनता है वह हमेशा झूठे कलंक से बच जाता है। इससे अगर आप भूलवश चतुर्थी का चंद्रमा के दर्शन कर लेते हैं तो ये कथा अवश्य सुने। हरे कृष्णा।